हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। कहा जाता है अगर परमात्मा मेहरबान हो तो एक साधारण व्यक्ति भी वो कमाल कर सकता है जो एक विद्वान और धनवान व्यक्ति भी नहीं किया कर सकता। कुछ यही शिक्षा मिलती है उस एक आंख वाले खान की लोक कथा से जो अभी हम सुनने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये लोक कथा राधास्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक परमार्थी साखियाँ के पेज नंबर 18 से ली गई है। एक आंख वाले खान का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसका पिता शराबी था और मोची का काम करता था। उसकी माँ वैश्य थी। एक रात जब उसका पिता शराब खाने में से लौटा तो उसने खान को बंदगी करते देखा। उसे बंदगी करते देखकर वह गुस्से से इतना लाल पीला हो गया कि उसने शराब की बोतल उसके माथे पर दे मारी, जिससे खान की एक आंख खराब हो गई। वह एक आंख से अंधा हो गया। शराब और खून से लथपथ खान स्तंभ सा पड़ा था कि उसे परमात्मा की आवाज़ सुनाई दी, नौजवान खान, डरो नहीं, क्योंकि तुम अपने अंदर मेरी आवाज़ सुनोगे और तुम इतने सूझवान बन जाओगे कि अपनी एक आंख से भी लोगों के दिलों के अंदर झांक सकोगे। एक आंख वाला खान चलता फिरता कथावाचक बन गया। उसमें इतना आकर्षण था कि वह जहाँ कहीं भी वह रुकता एक विशाल भीड़ इकट्ठी हो जाती। कहा जाता है जब वह बोलता तो चिड़िया चहचहाना बंद कर देती, पुष्प उसकी ओर झुक जाते और उसकी सुनहरी जिह्वा से निकले प्रत्येक शब्द को ध्यान से सुनते। उस शहर का बादशाह बूढ़ा हो चुका था। उसका कोई बेटा नहीं था और वह अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना चाहता था। इस संबंध में उसने अपने शयन कक्ष में होने वाली सभा में एक आंख वाले खान को भी बुलाया। सभा में सभी खास वजीर बुलाए गए थे और उन्होंने यह मौका दिया गया कि वे बादशाह का उत्तराधिकारी बनने की योग्यता के बारे में अपनी अपनी कारगुजारी बयान करें। वजीर इस बात से बेखबर थे कि एक आंख वाले खान को उनके दिलों में झांक कर यह देखने के लिए कहा गया है कि उनके शब्दों में कितनी सच्चाई है। सबसे पहले खजाना वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, मैंने 10 नए कर लगाए हैं और शाही खजाने के सोने चांदी को दुगना कर दिया है। बहुत खूब, राजा ने कहा, पर मुझे यह बताओ कि गरीब अभी तक गरीब क्यों हैं और भिखारी अभी भी भिखारी भीख क्यों मांग रहे हैं? शायद अल्लाह को यही मंजूर होगा, खजाना वजीर ने जवाब दिया। इसके बाद मुख्य काजी बोला, बादशाह सलामत, मैंने 100 नए कानून बनाए हैं और मुल्क के कोने कोने में कानूनी बंदोबस्त किया है। बहुत खूब, राजा ने कहा, पर मुझे यह बताओ अभी भी गरीब आदमी जंजीरों में क्यों हैं और उनकी फरियाद क्यों नहीं सुनी जाती? शायद अल्लाह को यही मंजूर है, मुख्य काजी ने जवाब दिया। अंत में बड़े मौलवी साहब बोले, बादशाह सलामत, मैंने हजारों लोगों को मुसलमान बनाया है और मस्जिदों को मोमिनों से भर दिया है। बहुत खूब, बादशाह ने कहा, पर मुझे यह बताओ कि गरीब लोग मस्जिद में आकर नमाज क्यों नहीं पढ़ते और मौलवियों की नसीहतें सुनने के बजाय एक आंख वाले खान की कथाएं सुनना क्यों पसंद करते हैं? यह सब शैतान का काम है, मौलवी साहब ने जवाब दिया। अंत में बादशाह ने एक आंख वाले खान की ओर नज़र डाली और उन तीनों वजीरों के मर्जी के खिलाफ उससे पूछा कि इन तीनों के राजा बनने के दावों के बारे में आपकी क्या राय है? खान ने अपनी एक आंख बंद की और इन तीनों वजीरों के दिलों में झांक कर देखा और अपने अंदर अल्लाह की आवाज़ को सुना। फिर बड़े अदब से सिर झुकाकर जवाब दिया, मैं कहता हूँ कि हमारी रियाया अपने अंदर की खुदाई दौलत से मालामाल होती है, न कि व्यापार और कर लगाने से। मैं कहता हूँ कि आपकी रियाया अल्लाह के इश्क के कानून से सुकून पाती है, न कि इन सिपाहियों के कोड़ों और जंजीरों से। मैं कहता हूँ कि आपकी रियाया अपने मस्तक में गूंज रही इलाही धुनों पर नाचती है, न कि मस्जिदों में घुटने टेक कर इबादत करने से। ये शब्द सुनते ही तीनों वजीर खान को खामोश करने के लिए उसकी ओर लपके। बादशाह ने हाथ के इशारे से उन्हें रोका और कहा, उसे अब पूरी बात कह लेने दो।
खान ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं कहता हूँ कि आपके राज्य में हर इंसान को, चाहे वह अमीर है या गरीब, आदमी है या औरत, मुसलमान है या यहूदी, यह अधिकार है कि वह अल्लाह की आवाज़ को सुने, उसका दीदार करे और यह जाने कि अल्लाह उसे प्यार करता है। बादशाह सलामत, सच तो यह है कि इन वजीरों से कहीं ज़्यादा अल्लाह आपकी रियायत से प्यार करता है। एक छोटे दर्जे के घुमक्कड़ कथावाचक के मुंह से इस प्रकार की आलोचना सुनकर वजीर आग बबूला हो उठे और खान को पीटने लगे। ठहरो, बादशाह ने अपने बिस्तर से उठते हुए कड़क आवाज़ में कहा, खान ने सच कहा है और मैं इसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता हूँ। किंतु हजूर, बड़े काजी ने अर्ज की, यह तो मोची का बेटा है और इसकी माँ एक आम वेश्या है। बेशक वह ऐसा ही था, पर आज से वह मेरा बेटा है और कल वह तुम्हारा बादशाह होगा, बादशाह ने जवाब दिया। इस प्रकार काना खान बादशाह बन गया। उस छोटे से छोटे दर्जे के आदमी में यह परिवर्तन इसलिए आया क्योंकि वह एक सूझवान व्यक्ति था। वह अंतर में प्रभु की आवाज़ को सुनता था। उसकी एक ही आँख थी, पर उसका जीवन प्रकाश से परिपूर्ण था। थैंक यू।